दिखावे का नकाब। पोती का पहला जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक सुलभा बहन जी। आज की बर्थडे पार्टी में तो आपने जी भर पैसा खर्च कर दिया है। इतना सुंदर आयोजन, वाह! सचमुच रौनक लगा दी आज तो आपने। बहुत ही किस्मत वाली है आपकी बहू, जिसे रंजित जैसा सुंदर, समझदार, कामयाब पति और आप जैसे सास ससुर मिले, जो लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करते और बहू को भी अपनी बेटी से बढ़कर मानते हैं। आज के जमाने में आप जैसे अच्छे लोग होते ही कहाँ है, जो आजकल की मॉडर्न विचारों वाली नकचड़ी बहुओं के सारे नाज नखरे उठाते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरा कर उनको हाथों पर रखते हैं और उनके अनुसार ही खुद को ढाल लेते हैं। जरूर पिछले जन्म में आपकी बहू ने मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में आप जैसे गुणी परिवार में बहू बनकर आने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। और फिर आप लोग अनोखी पोती को नाम को भी तो आपने जिगर का टुकड़ा समझ कितने नाजों से पालते हैं। आज के समय में इतना प्यार और लाड तो लोग लड़कों का भी नहीं करते जितना आप अपनी पोती का करते हैं। सच में धन्य है आप लोग। काश की सभी लड़कियों को विवाह के पश्चात आप जैसा भरा पूरा सभ्य और संस्कारी परिवार ही मिले, तो ये धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं रहेगी। परंतु आज की नई पीढ़ी की बहुओं को कहाँ ये संस्कार की बातें पल्ले पड़ती है। उनको तो हर बात में बहस कर और सिर्फ खुद को ही सही साबित करना होता है। सास ससुर चाहे बहू के लिए कितना भी अच्छा सोच ले, कर ले, यहाँ तक कि उसके लिए अपना स्वाभिमान तक भूल जाए, परंतु फिर भी उसे उनमें कमी ही नजर आती है। उन्हें सिवाय पति को अपने काबू में रखने के किसी और चीज से कोई मतलब नहीं होता। सास ससुर तो आज की बहुओं को फूटी आंख नहीं बाते। ये ईश्वर आज की बहुओं को सद्बुद्धि दीजिए। सुलभा तारीफों के समुद्र में लगातार गोते खा रही थी और खुद पर गुमान कर रही थी। उसका सीना खुशी से फूला नहीं समा रहा था। फिर भी बड़े ही बनावटी लहजे में वह सभी रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों की वाहवाही लुटाने के उद्देश्य से बार बार यही कह रही थी कि बहू के रूप में बेटी भाग्य वालों को ही मिलती है, परंतु बेटियां तो सौभाग्य वालों के घर जन्म लेती है। चाहे हमारी बहू काम करने में कमी होशियार है, परंतु आखिर वह है तो हमारे परिवार की ही सदस्य ना। ईश्वर जानता है कि मैंने अपने बेटियों और बहुओं शिविका में कभी कोई फर्क नहीं किया। बेटियां तो हर माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। घर के सभी लोग और मेहमान सुलभा और उसके परिवार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और बर्थडे पार्टी का जमकर आनंद ले रहे थे, सिवाय शिविका के, जिसका पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह मानो अंदर ही अंदर रो रही थी और लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी आज की ये रात कभी खत्म ही न हो। वह 3 माह के गर्भ से थी और मन ही मन बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि अगली सुबह उसकी गायनोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। दुनिया के सामने अच्छे बनने का भरपूर दिखावा करने वाली, भल मानसी का नकाब पहनने वाली उसकी सास सुलभा जी और दब्बू पति रंजित उसको जबरन गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे। शिविका की कोख में फिर से एक कन्या जो पल रही थी। शिविका के हाथों में अनोखी का छोटा सा गुलाबी फ्रॉक था, जिसे वह पार्टी खत्म होने के बाद बात तह कर रही थी। बाहर ड्राइंग रूम में अभी भी कुछ रिश्तेदार बैठे हंस बोल रहे थे, लेकिन उनके कानों में सिर्फ एक ही बात बार बार गूंज रही थी, अगर इस बार भी लड़की हुई तो हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। सुलभा जी के वही शब्द उसके दिल को अंदर तक छलनी कर रहे थे। उसने धीरे से अपनी 3 साल की बेटी अनोखी को गोद में उठाया। मासूम बच्ची गहरी नींद में थी। उसके गुलाबी गालों को देखकर शिविका की आंखें भर आई। क्या सिर्फ लड़की होने की वजह से तुम्हारा भी अस्तित्व मिटा दिया जाता? उसने मन ही मन सोचा और अपनी कोख पर हाथ रख लिया। उसकी रूह कांप उठी। उधर कमरे में आते ही रंजित ने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोला, सुबह जल्दी तैयार हो जाना, डॉक्टर को मैंने बोल दिया है। शिविका ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? रंजित नजरें चुराने लगा। मम्मी ठीक ही तो कह रही है शिविका, एक बेटी पहले से है, इस बार बेटा होना चाहिए, और अगर फिर बेटी है तो क्या वो बच्चे जीने लायक नहीं? ड्रामा मत करो। रंजित झुंझला गया। तुम नहीं समझोगी, समाज क्या कहता है? शिविका हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। समाज? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पार्टी में तुम्हारी माँ दुनिया के सामने क्या कह रही थी? कि लड़का लड़की बराबर है, कि पोती
जान से प्यारी है, फिर मेरी कोख में पल रही बेटी से इतनी नफरत क्यों? रंजित चुप रहा क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह शिविका भारी कदमों से अस्पताल पहुंची। सुलभा जी पूरे रास्ते यही समझाती रही, देख बहू, हम तेरे दुश्मन नहीं है। दो दो लड़कियों का बोझ उठाना आसान नहीं होता। अभी वक्त है, बाद में बेटा हो जाएगा। शिविका का दिल चीख रहा था। अस्पताल के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भ्रूण हत्या अपराध है, लेकिन अंदर इंसानियत हर रोज मरती थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी और धीमे स्वर में कहा, 3 महीने हो चुके हैं, अभी भी निर्णय बदल सकती है। सुलभा जी तुरंत बोली, डॉक्टर, जो करना है जल्दी कीजिए। तभी शिविका ने अपनी कोख पर हाथ रखा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे भीतर कोई नन्ही सी धड़कन उससे जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसकी आंखों के सामने अनोखी का चेहरा घूम गया। अगर उस दिन किसी ने उसे भी मार दिया होता तो? उसका पूरा शरीर कांप उठा। डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करने लगी। तभी शिविका अचानक उठ खड़ी हुई। नहीं! कमरे में सन्नाटा छा गया। रंजित चौंक गया। क्या मतलब नहीं? शिविका की आंखों में पहली बार डर नहीं था। मतलब मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी? सुलभा जी गुस्से से चीख पड़ी। बहू जुबान चलाने लगी है। आज नहीं मम्मी जी। शिविका की आवाज भर्रा गई। आज एक माँ बोल रही है तो इस घर में रहने की जरूरत नहीं, ठीक है? यह सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। शिविका ने अनोखी को गोद में उठाया और अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल लिए। रंजित उसका हाथ पकड़कर बोला, इतनी छोटी सी बात पर घर तोड़ रही हो? शिविका की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से मुस्कुराई। जहाँ मेरी बेटियों की सांसों की कीमत बेटे से कम हो, वो घर नहीं, कसाई खाना होता है। इतना कहकर वह अस्पताल से बाहर निकल गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। एक हाथ में अनोखी थी, दूसरे हाथ से उसने अपने पेट को थाम रखा था। उसके पास ना मंजिल थी, ना सहारा, लेकिन आज कई सालों बाद उसके अंदर आत्मसम्मान जिंदा था। समय बीतता गया। शुरुआत आसान नहीं थी। के वालों ने भी ताने दिए, थोड़ा समझौता कर लेती, औरत का घर तो ससुराल ही होता है। लेकिन शिविका ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे एक छोटे स्कूल में नौकरी मिल गई। 9 महीने बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा आश्री, क्योंकि वह उसकी आशा और जीत बनकर आई थी। उधर रंजित का घर धीरे धीरे बिखरने लगा। सुलभा जी की तबीयत खराब रहने लगी और रिश्तेदार जो कभी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब पीठ पीछे बातें करने लगे। बहू को घर से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि बेटी होने वाली थी। एक दिन स्कूल में बेटी बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में शिविका को मंच पर बुलाया गया। हजारों लोगों के सामने उसने अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर कहा, बेटियां बोझ नहीं होती, बोझ वो सोच होती है जो उनकी धड़कनों को जन्म देने से पहले ही कुचल देना चाहती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भीड़ में पीछे खड़ा रंजित शर्म से सिर झुकाए सब सुन रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस औरत को उन्होंने कमजोर समझा था वह आज अपनी बेटियों की ताकत बन चुकी थी।